हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो कि किसी एक अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और वहाँ जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि उनको किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस मुल्क के जाने की सबसे अच्छी बात यह, सबसे ख़ास बात यह, उस मुल्क में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क ने पाकिस्तान के लोगों को ये इजाज़त दी हुई है कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो बग़ैर एम्बेसी के चक्कर लगाए, बग़ैर एम्बेसी की ख्वारी करे हुए, बग़ैर एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए इस मुल्क में जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में कैसे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उधर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको जाने के लिए, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा इस मुल्क के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। दोस्तों, ये इतना अमीर मुल्क है कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में इस मुल्क का नाम आता है। दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन मुल्क हैं, उनमें ये टॉप 5 में आता है। और ये मुल्क इतना अमीर है कि इस मुल्क के सामने सऊदी अरब भी कुछ भी नहीं है, इस मुल्क के सामने दुबई भी कुछ भी नहीं है, और इस मुल्क के सामने यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, इतना ज़्यादा अमीर है उन मुल्कों के मुकाबले में। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ जाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और क्या 3 चीज़ें हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा वहाँ पे किन किन जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा वहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलेगी और आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, ले आ सकते हो। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आपको बता रहा हूँ, दुनिया के 10 बेहतरीन सैलरी देने वाले मुल्क हैं, उनमें भी इसका शुमार होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में भी ये मुल्क आता है। दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए जो 3 चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट वैलिड हो। ये ना हो कि पासपोर्ट तो आपने बनवाया हो लेकिन वो रखे रखे एक्सपायर हो चुका हो। तो पहली चीज़ तो है जो आपको इस मुल्क में जाने के लिए चाहिए, वो है आपका पासपोर्ट। उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की उसकी वैलिडिटी बाकी हो। सेकंड नंबर पे आपको होटल की बुकिंग चाहिए, और इस मुल्क की होटल की बुकिंग के लिए इस मुल्क की अपनी वेबसाइट है जो के नीचे मैंने जिसका लिंक दिया हुआ है, उस मुल्क आपने उस वेबसाइट पे जाना है और उससे आपने इस मुल्क की होटल की बुकिंग करानी है। और थर्ड नंबर पे आपके पास एक एयर टिकट होना चाहिए, और एक चीज़ और, यहाँ पे जाने के लिए आपके पास पोलियो का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आप इस मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको 1 से 3 महीने की एंट्री मिल जाती है और आप इस मुल्क में दाखिल हो जाते हो। दोस्तों, जिस अमीर तरीन मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया में वाक़ है और इसका नाम है कतर। कतर जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया को पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो कतर के एयरपोर्ट पे ये इनकी चेकिंग होती है, इसमें कोई गलत नहीं होनी चाहिए, कोई 2 नंबर नहीं होनी चाहिए, कोई जाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें आपके पास होती है तो कतर में आपको 1 से 3 महीने की एंट्री मिल जाती है और आप कतर में चले जाते हो। दोस्तों, अब 2 तरह के लोग कतर जाते हैं। एक वो लोग जो कि घूमने के लिए जाते हैं, और क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव मुल्क है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, एक ये पैराडाइज़ की तरह हैसियत रखता है, ख़ासतौर पर शॉपिंग पैराडाइज़ की हैसियत रखता है। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे डिज्नीलैंड है, फन लैंड है। तो इस तरह घूमने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो 1 से 3 महीने अपने ज़ाया नहीं करते, वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी जॉब की वहाँ पर बात डन कर लें। 1 से 3 महीने के वीज़े पर वो जॉब तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से विजिट वीज़े पर वो गए हुए होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं वहाँ पे किसी से भी जॉब की बात डन कर लें ताकि उन्हें वापस आके पाकिस्तान इंडिया में जॉब की ऑफर आ जाए और वो वर्क वीज़ा लेके दोबारा चले जाएं। तो थोड़ा सा कतर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कतर एशिया में वाक़ है और यहाँ की आबादी है 27 लाख और इसका कैपिटल है दोहा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ की आबादी 27 लाख है, और मज़े की बात यह है कि 27 लाख में से 10 लाख की आबादी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों पर मुश्तमिल है। जी दोस्तों, किसी भी मुल्क में जिसकी आबादी टोटल 27 लाख और उनमें 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया के लोग हों, तो इस मुल्क में जाके पाकिस्तान और इंडिया के जो नए लोग जाते हैं उनको बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं होता, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान या इंडिया में घूम रहा है। और दोस्तों, 10 लाख की आबादी जो पाकिस्तान और इंडिया की मौजूद है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग वहाँ पर बगैर किसी मकसद के नहीं बैठे हुए, बल्कि इनको कोई फ़ायदा होगा, कोई इनको अच्छे अपॉर्चुनिटी मिली होगी, कोई इनको वहाँ पर बेनिफिट मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों को छोड़ के कतर जाके बैठे हुए हैं। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे किन किन जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके हैं, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, आपकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक यहाँ जॉब मिल सकती है, या आपकी अगर तालीम नहीं है तो फिर आपको हुनर जो आपको आता है, स्किल आता है, या जो आपको वर्क एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आपको जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की यहाँ पर डिमांड है कतर में वो है गैस पेट्रोलियम इंडस्ट्री।
उसकी वजह है कि यहाँ पे 1920 से पहले ये मुल्क बहुत ही गरीब था, लेकिन 1920 में अल्लाह ताला ने इस मुल्क में गैस पेट्रोलियम की दरियाफ्त की। उसके बाद ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होता गया। तो गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। अगर आपकी कोई भी पेट्रोलियम या केमिकल इंजीनियरिंग में कोई भी एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपने केमिस्ट्री में BSc MSc में केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में इसलिए क्योंकि कतर की इमारत दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत समझी जाती हैं। कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट समझा जाता है। मैं खुद कतर गया हूँ, मैंने इसका एयरपोर्ट देखा, वाकई उससे ज़्यादा बेहतर एयरपोर्ट दुनिया में किसी मुल्क को मैंने नहीं देखा। दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आप पढ़े लिखे हो, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, या आपको कोई भी मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, यानी गर्ज कहने की बात यह है कि शटरिंग से मुतालिक, कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई भी आपको काम आता है, बिजली का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे टीचर्स के लिए बड़ी जॉब है। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, खासतौर पे इंग्लिश टीचर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की और साइंस सब्जेक्ट की अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। एज अ टीचर भी अच्छी पे भी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेडिकल शोबे में डॉक्टरों की बड़ी डिमांड है। अगर आप MBBS क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको डिस्पेंसिंग का काम आता है, डिस्पेंसरी का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं। अगर आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं उसकी जॉब्स है। इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घरों में पहुंचानी होती है, इसकी भी जॉब है। और दोस्तों अगर आपको गाड़ी चलानी आती है और तो आप यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आप आसानी से बनवा सकते हो। तो फिर यहाँ के आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं कतर में, और इन जॉब्स को हासिल करने के लिए जैसे कि मैंने बताया जो समझदार लोग होते हैं, ये तमाम जॉब्स हैं। और इन जॉब्स के लिए आप जब 1 से 3 महीने के लिए आपको एंट्री मिलती है कतर में, तो वहाँ पे समझदार लोग होते हैं, वो उस वक्त जॉब तो नहीं कर सकते, वो जॉब की बात डन कर लेते हैं। जब वो पाकिस्तान इंडिया वापस आते हैं तो फिर उन्हें वहाँ से जो एम्प्लॉयर होता है जॉब ऑफर कर देता है, फिर वो दोबारा वर्क वीज़ा लेते हैं और वहाँ पर जाते हैं और फिर लंबे अरसे के लिए काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं। दोस्तों कतर में जो सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब यहाँ पर माहाना सैलरी मिलती है। और दोस्तों कतर की जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे, यहाँ पे आपको हर रंग के लोग मिलेंगे, हर नस्ल के लोग मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई तफरीक नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, यहाँ आपको हिंदू भी मिलेंगे, यहाँ आपको सिख भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, यहाँ आपको जीश भी मिलेंगे। और तमाम लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल को बहुत इंजॉय करते हैं। ईद का मौका है, दिवाली का मौका है, का त्यौहार है या होली का त्यौहार हो, सब एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को बेस्ट विशेस करते हैं। तो दोस्तों कतर बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। ख़ासतौर पे वो लोग जिनका पासपोर्ट बनाना नहीं, किसी अच्छी कंट्री का उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उन्हें चाहिए कतर के लिए ट्राई करें। कतर में वो चले जाते हैं तो उनकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर कोई भी क्राइम्स का वगैरह का कोई तस्वुर नहीं है। और यहाँ पर कोई क्राइम वगैरह को सोचते भी तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। तो दोस्तों कतर के लिए ट्राई करें। कतर बहुत अच्छी कंट्री। और एक और एडवांटेज पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ये है कि कतर उनको 4 से 5 घंटे में कतर पहुंच जाते हैं बनिस्बत यूरोप और अमेरिका के, जहाँ पे जब उनको 20 से 24 घंटे लग जाते हैं अमेरिका तक पहुँचते। तो कतर में 4 से 5 घंटे का सफ़र होता है। तो अगर उन्हें कभी एमरजेंसी में पाकिस्तान इंडिया वापस आना पड़े तो वो आराम से आ सकते हैं। दोस्तों कतर के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।